दोस्तों, आप सभी को मेरा आदाब और नमस्कार। मैं मुश्ताक अहमद आप सभी का स्वागत करता हूं। कल यानी 7 अगस्त को एक समझौता हुआ है जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की 3 देश शामिल हैं। इसको कहा जा रहा है कि मक्का रक्षा समझौता इसको कहा जा रहा है। इसके मुताबिक तीनों देशों में से अगर किसी के देश के ऊपर आक्रमण होता है तो वो तीनों देशों के बीच माना जाएगा और उसका तीनों मिलकर जवाब देंगे। खाड़ी क्षेत्र में ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बीच में इस संगठन का आना इस बात को दर्शाता है कि आने वाले समय में दक्षिणी एशिया और पश्चिमी एशिया में राजनीतिक समीकरण बदलेंगे और सामरिक दृष्टि से नए हालात पैदा होंगे। इस बारे में आज हम बात करेंगे कि इसके पूरी दुनिया पर क्या असर हो सकते हैं और भारत किस नज़रिए से इसको देखता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, जब कोल्ड वार की शुरुआत हुई थी। इस नाटो जो संगठन है इसमें आज 32 देश हैं और आज भी ये बरकरार है। उस समय नाटो की स्थापना जो है यूएसएसआर के खिलाफ की गई थी, लेकिन आज यूएसएसआर समाप्त हो भी कई दशक हो गए, उसके बावजूद नाटो आज भी बरकरार है। इसका मतलब ये हुआ कि आज की दुनिया में सामूहिक रूप से रक्षा करने की जरूरत है और एक दूसरे का सहयोग करने की जरूरत है। तो इसी तर्ज पर जो 3 देशों के बीच समझौता हुआ है इसको लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको पता होगा कि मई 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में इसी तरह का समझौता हुआ था जिसमें सेम कंडीशंस रखी गई थी, जिसमें भी ये कहा गया था कि अगर दोनों देशों के ऊपर कोई आक्रमण करता है तो वो एक दूसरे को पराक्रमण माना जाएगा। लेकिन अब इसमें तुर्की का शामिल होना इस बात को दर्शाता है कि इसका प्रभाव जो है लाल सागर से लेकर मंदीप खाड़ी तक पहुँच चुका है। इस समझौते को पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? इसकी खास वजह यह है कि जहाँ सऊदी अरब एक बहुत बड़ा तेल निर्यातक देश है, तेल उत्पादक देश है और आर्थिक शक्ति के तौर पर पश्चिमी एशिया में उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरी तरफ जहाँ पाकिस्तान है उसका अपना प्रभाव है, क्योंकि पाकिस्तान जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस में बड़ी भूमिका निभाता है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तीसरी बात जो है वो तुर्की की है। तुर्की जो है अमेरिका के बाद सबसे उत्कृष्ट किस्म की अगर सेना है तो तुर्की के पास है। तुर्की नाटो का सदस्य है। तुर्की के पास जो है अच्छी किस्म के ड्रोन है, अच्छी किस्म के मिसाइल है, बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं। उसके पास जो है रणनीतिक स्तर पर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुर्की जो है एशिया और यूरोप को जोड़ता है और तुर्की के पास विश्व युद्ध लड़ने का अनुभव है। इस तरीके से कुल मिलाकर देखा जाए तो तीनों देशों का जो समझौता है ये पूरी दुनिया की राजनीति को, पूरी दुनिया की सामरिक दृष्टि से जो अब तक शक्ति संतुलन चल रहा था उसको डगमगा सकता है। इसको इस्लामिक नाटो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये माना जा रहा है कि इसमें आगे आने वाले समय में बहुत सारे देश इसमें जुड़ेंगे और ये इसका प्रसार बढ़ता जाएगा। आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में 57 देश हैं जिनको हम इस्लामिक देश कहते हैं। अगर इस संगठन के साथ जुड़ जाते हैं तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरा स्ट्रक्चर चेंज होकर रह जाएगा। क्योंकि ये जो समझौता किया गया है, इस समझौते में ये कहा गया है कि तीनों देश मिलकर हथियारों की खरीद करेंगे, तीनों आपूर्ति करेंगे और तीनों देश जो है एक दूसरे को तकनीकी का हस्तांतरण करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। इस संगठन के साथ साथ सऊदी अरब एक और संगठन बना रहा है जिसमें समुद्री रक्षा संगठन जिसको कहा जा रहा है, जिसमें सोमालिया और बांग्लादेश जैसे देश शामिल हो रहे हैं। अब कहानी जो है अदन की खाड़ी से निकलकर जो है लाल सागर और मंदीप खाड़ी तक पहुंच चुकी है। ईरान को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ देशों का मानना है कि ये एक जो है सुन्नी संगठन है। कुछ देश मान रहे हैं कि ये सुन्नी संगठन है कि उसमें सुन्नी देश शामिल हैं और अन्य देश भी ज़्यादातर सुन्नी ही हैं। और ईरान के खिलाफ ये गठबंधन तैयार हो रहा है जिसमें जो है पीछे से अमेरिका की मदद भी हो सकती है और सऊदी अरब चाहता है कि किसी भी तरीके से जो ईरान है वो मजबूत ना हो पाए। इसलिए ईरान की प्रतिक्रिया सबसे पहले इस पर आई है। ईरान ने कहा है कि ये एक कागजी समझौता है जो वास्तविक रूप में कभी भी साकार रूप नहीं ले सकेगा। जिस तरीके से अमेरिका यहाँ नाकाम हुआ उसी तरह से ये समझौता भी नाकाम होगा। अब आप देख सकते हैं कितना ये महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में ये हो सकता है कि ईरान किसमें शामिल किया जाए, लेकिन फिलहाल ऐसे आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। आयतुल्लाह खामेनी ने कहा था कि हमें सारे मुस्लिम देशों को मिलकर जो है आज की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। ईरान जहां इस तरह की उम्मीद मुस्लिम देशों से कर रहा था लेकिन वो तो नहीं हुआ, लेकिन उसको उल्टा हुआ, उसी के खिलाफ एक संगठन खड़ा हो गया। ईरान ने यह भी कहा है कि यह संगठन सऊदी अरब को कभी सुरक्षा नहीं दे सकता। इसका मतलब ये हुआ कि उसका सीधा निशाना जो है सऊदी अरब पर है। इस समझौते को महत्वपूर्ण इसलिए माना जाना चाहिए क्योंकि इस पर हस्ताक्षर करने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी प्रिंस खुद मौजूद थे और पूरी दुनिया को इस बारे में एक जो है इसका रक्षा समझौते का मसौदा तैयार करके जारी किया गया। और संयुक्त बयान में कहा गया कि वो एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे और आने वाले समय में एक दूसरे की मदद करेंगे। अब बात करते हैं भारत का इसमें क्या नज़रिया है, क्योंकि पहलगाम जो अटैक हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने मई 2025 में सिंदूर ऑपरेशन चलाया था जिसमें पाकिस्तान और भारत के बीच में बहुत तनाव बढ़ गया था। उस तनाव के बीच में तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। इस तरीके से तुर्की का पाकिस्तान के पक्ष में खुलकर आना भारत के लिए चिंता का विषय है। दूसरा जो देश था वो अजरबैजान था, वो भी खुलकर पाकिस्तान के साथ आया था।
दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है और भारत के और पाकिस्तान के बीच में तनाव बनता रहता है। इन हालातों में जो है ये रक्षा समझौता भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो इस समझौते को और इसके प्रभावों पर पूरी तरीके से नज़र रखे हुए है। इसी बीच में कुछ लोगों का मानना है कि भारत और इजराइल के बीच में समझौता होना चाहिए जो इसको बैलेंस करे। सोशल मीडिया पर यह खबर फैल गई थी कि इजराइल और भारत के बीच में एक गुप्त समझौता हो चुका है। इसको लेकर बहुत बड़े स्तर पर जनता ने इसको मान भी लिया था, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इजराइल और भारत के बीच में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है, जबकि यह बात सही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कोई रक्षा समझौता नहीं हुआ है। इस तरह से जो कल जो समझौता हुआ जिसको मक्का रक्षा समझौता कहते हैं, इसने पूरे पश्चिमी एशिया और दक्षिण एशिया के क्षेत्र में हलचलें मचा कर रख दी है और इससे निश्चित रूप से जो है यहाँ का शक्ति संतुलन प्रभावित होगा। धन्यवाद।